अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ नाउन। लास्ट वीडियो में हमने नाउन के डेफिनेशंस को डिस्कस किया था, तो आज हम इसके टाइप्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि नाउन के टाइप्स क्या हैं। ठीक है, नाउन के टाइप्स और उनके डेफिनेशंस, एग्जांपल्स वगैरह को हम जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, नाउन क्या है? नाउन नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड। ठीक है, नाउन जो एक नेमिंग वर्ड है। ठीक है, मतलब कि किसी भी चीज़ को कोई वर्ड, किसी भी वर्ड को कोई नेम देना, उसको क्या है? नाउन। और अगर हम इसके एक और डेफिनेशन देखें, द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज़ कॉल्ड नाउन। फॉर एग्ज़ाम्पल अली, लाहौर और इस्लामाबाद, कराची एट्सेट्रा। ठीक है, ये नाउन की एग्जांपल्स है। इस पे जो है नाउन पे डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाई हुई है। आज की वीडियो में जो है हम इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कॉमन नाउन। ठीक है, इसकी टाइप्स हैं। यहाँ पे हम इसके जो टाइप्स को डिस्कस करेंगे वो है कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंक्रीट नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, कंपाउंड नाउन, सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जो है ना, a noun that is undefined or generic, people, place or thing is called common noun. इसको कहते हैं common noun. फॉर एग्ज़ाम्पल हाउस, कैट, कंट्री एट्सेट्रा, ये क्या है? एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन नाउन है। और यहाँ पे जो हाउस है, ठीक है, हाउस कोई भी हो सकता है, कैट जो है वो भी कोई भी हो सकती है, और कंट्री वो भी कोई भी हो सकती है। इसलिए ये क्या है? इसलिए इसको कहते हैं कॉमन नाउन। मतलब जो बिल्कुल ही जनरल सी चीज़ें होती हैं, ठीक है, सिंपल सी चीज़ें होती हैं, उसको कहते हैं कॉमन नाउन। और अगर हम इसके कोर डेफिनेशन देखें, अ नाउन दैट रेफर्स टू अ जनरल प्लेस, पर्सन और थिंग, और प्लेस, पर्सन, थिंग और आइडिया इज़ कॉल्ड कॉमन नाउन। फॉर एग्जांपल, इसके अगर हम और फर्दर एग्जांपल सीखें तो आइडिया, बुक, सिटी, डॉग एट्सेट्रा, इसको कहते हैं, ये क्या है? एग्जाम्पल है कॉमन नाउन की। ठीक है, और कॉमन नाउन क्या है? ऐसा नाउन जो कि बिल्कुल ही जनरल सी कोई भी पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकती है, थिंग हो सकती है, और ये आइडियाज़ हो सकते हैं, इसको कहते हैं कॉमन नाउन। यहाँ पे अगर हम देखें तो जनरल की बात की गई है ना, मतलब बिल्कुल आम सी चीज़ों की बात की, कॉमन चीज़ों की बात की गई है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर देखा जाए कि यहाँ पे हाउस है, ठीक है, हाउस भी कोई भी हो सकता है, इसलिए ये कॉमन नाउन है। कैट है, कैट भी कोई भी हो सकती है, इसलिए ये कॉमन नाउन है। और कंट्री, कंट्री भी कोई भी हो सकती है, इसलिए ये भी कॉमन नाउन की एग्जांपल है। नेक्स्ट बुक है, बुक है, तो ये भी कोई भी हो सकती है बुक। ठीक है, तो ये भी क्या है? कॉमन नाउन की एग्जांपल है। सिटी, सिटी भी कोई भी हो सकती है। डॉग, डॉग भी कोई भी हो सकता है। इसी तरह फर्दर आप और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, कोई भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, तो इसको कहते हैं, ये क्या है? कॉमन नाउन की एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे अगर कैट देखें, कैट क्या है? एक कैट जो है ना, एक पर्सन है। ठीक है, मतलब अगर देखा जाए तो ये पर्सन में आ सकता है ना, मतलब ये लिविंग थिंग में आ सकते हैं। ठीक है, कंट्री ये क्या है? एक प्लेस है। बुक ये एक थिंग है। सिटी ये भी एक प्लेस है। डॉग ये भी एक पर्सन में आ सकते थे। ये सब क्या है? कॉमन नाउन की एग्जांपल्स हैं। कॉमन नाउन क्या कहते हैं? कॉमन आपको वर्ड से ही पता चल रहा है, कॉमन एक आम चीज़ को कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह इसकी जो इसकी डेफिनेशन भी इसी तरह होगी कि कोई भी आम सी पर्सन, प्लेस या थिंग, इन चीज़ों को क्या कहते हैं? कॉमन नाउन। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन भी वर्ड से ही पता चल रहा है, प्रॉपर से। ठीक है, तो इसके अगर हम डेफिनेशन देखें, अ नाउन दैट रेफर्स टू अ स्पेसिफिक, यहाँ पे आ जाएगा स्पेसिफिक। ठीक है, मतलब स्पेसिफिक क्या है? कोई भी खास चीज़। अ नाउन दैट रेफर्स टू अ specific person, place or thing is called proper noun and is always capitalized। मतलब कि capitalized का मतलब है कि उसको जो है कैपिटल वर्ड्स में लिखा जाता है, मतलब उसका जो पहला वर्ड होता है ना, पहला अल्फ़ाबेट होता है किसी भी वर्ड का, वो हमेशा जो है कैपिटल होगा। तो यहाँ पे क्या है? मतलब अ नाउन दैट रेफर्स टू अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग एंड इज़ ऑलवेज कैपिटलाइज्ड इज़ कॉल्ड प्रॉपर नाउन। इसमें यह है कि ऐसा नाउन जो कि
जिसमें जो है ना एक स्पेसिफिक प्लेस होगा, पर्सन होगा और थिंग होगी, उसको कहते हैं कॉमन प्रॉपर नाउन। और वो हमेशा क्या है, कैपिटलाइज्ड होगा। उसका जो फर्स्ट वर्ड है वो हमेशा जो है कैपिटल होगा। अगर इसके हम एग्जांपल देखते हैं उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। एग्जांपल में है जॉन, लंदन और कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और एटसेट्रा। ये सब क्या है, ये क्या है, स्पेसिफिक चीज़ें हैं, ठीक है, स्पेसिफिक प्लेसेस के बारे में बताया गया। अब जॉन है, जॉन यहाँ पे स्पेसिफिक एक पर्सन का नाम लिया गया, ठीक है। ये नहीं कि ये मतलब पूरी क्लास को कहा गया है कि किसी एक, यहाँ पे एक स्पेसिफिक पर्सन को कहा गया है, ठीक है। तो ये क्या, प्रॉपर नाउन। इसी तरह अगर लंदन है, लंदन भी है, क्या है, एक स्पेसिफिक प्लेस है, ठीक है। तो क्या है, स्पेसिफिक प्लेस है ना। तो अगर यहाँ पे आ जाता सिटी, तो सिटी में कोई भी हो सकती थी, तो वो कॉमन नाउन होना था। लेकिन यहाँ पे लंदन सिटी के बारे में बात की गई है, तो यहाँ क्या है कि एक जो है स्पेसिफिक प्लेस के बारे में बात की गई है, तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन। इसी तरह यहाँ पे कराची, कराची की बात की गई है। कराची जो है ये भी दुनिया में एक ही है, तो क्या है कि ये भी एक स्पेसिफिक प्लेस का नेम है, ठीक है। तो ये भी क्या है, प्रॉपर नाउन है। अगर यहाँ पे सिटी कहा जाता तो सिटी में कोई भी सिटी आ सकती थी, तो ये क्या होने थे, कॉमन नाउन होना था। लेकिन यहाँ पे एक स्पेसिफिक प्लेस के बारे में बात की गई है, तो ये क्या है कि प्रॉपर नाउन है। इसी तरह ये है प्रॉपर नाउन, अ नाउन दैट रेफर्स टू अ स्पेसिफिक प्लेस, पर्सन और थिंग एंड इज ऑलवेज कैपिटलाइज्ड इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल जॉन, लंदन, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद एटसेट्रा। इसमें हमेशा जो जॉन है उसका जो जे है वो कैपिटल होगा, लंदन का एल कैपिटल होगा, इस्लामाबाद का आई कैपिटल होगा, कराची का के कैपिटल होगा, लाहौर का एल कैपिटल होगा, ठीक है। ये यहाँ पे इज़ ऑलवेज कैपिटलाइज्ड, इन चीज़ों को शो कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है कलेक्टिव नाउन। Collective noun are noun that refers to a group of people, persons, place or things and is always a single entity is called a collective noun। मतलब कि ना collective noun के अगर एक किसी भी persons का ग्रुप है, किसी भी पीपल्स का ग्रुप है, ठीक है, और एनिमल्स का ग्रुप है। A noun that refers to a group of people, animals, etc. and as a single entity is called a collective noun, ठीक है। मतलब यहाँ पे collective noun है कि अगर group of people है तो पीपल्स हैं तो उनका ग्रुप होगा, एनिमल्स हैं तो उनका ग्रुप होगा। ये क्या है, एक ग्रुप की शक्ल में जो चीज़ें होती हैं उसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन। मतलब यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो फ्लीट आ सकता है, आर्मी आ सकता है, फ्लॉक और एटसेट्रा। और भी बहुत सी एग्जांपल्स यहाँ पे आ सकते हैं, सोल्जर्स, नेवी, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, जो आर्मी है, आर्मी क्या है, मतलब एक कलेक्टिवली जो वहाँ पे पर्सन्स हैं उनको कहा गया है ना आर्मी, तो ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है। और यहाँ पे फ्लीट है तो वो भी मतलब एनिमल्स का जो है वो एक ग्रो होता है, ठीक है, मतलब शीप का ग्रो होता है, उसको कहते हैं फ्लीट। बर्ड्स का एक ग्रुप है तो उसको क्या क्या है, क्या फ्लॉक कहा गया है। इसी तरह आप और भी बहुत सारी एग्जांपल जो है ले सकते हैं कलेक्टिव नाउन में। और यहाँ पे वर्ड है एंटिटी। एंटिटी का क्या मतलब है कि समथिंग दैट एग्जिस्ट अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स, एक ऐसी चीज़ जो कि दूसरी चीज़ से अलग ही एग्जिस्ट कर रही होती है। हैविंग इट्स ओन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मतलब कि उसकी एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है, मतलब वो किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा होता, उसकी एक अलग सी एग्जिस्टेंस होती है, उसको कहते हैं अ सिंगल एंटिटी, ठीक है। Something that exists apart from other things having its own independent existence, इसको कहते हैं a single entity। नेक्स्ट हमारे पास है एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
An idea or a noun that refers to a concept or idea, that refers to a concept or idea, एक ऐसा noun जिसमें कोई concept या idea होता है, that cannot, जिसको हम नहीं कर, that cannot नहीं कर सकते भी physically seen, जिसको हम जिस्मानी तौर पर नहीं देख सकते, और touched ना ही टच कर सकते हैं। कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसे कॉन्सेप्ट या आइडिया जिसको हम फिज़िकली ना तो हम उसको देख सकते हैं और ना ही उसको टच कर सकते हैं, मतलब कि फिज़िकली कोई भी चीज़ जो है एग्जिस्ट नहीं करती, उसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फॉर एग्जांपल लव, पीस, जस्टिस एटसेट्रा, ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। A noun that refers to a concept or idea that cannot be physically seen or touched is called abstract noun. For example love, peace, justice etc. अब यहाँ पे क्या है, जो लव है, ठीक है, लव क्या है, लव एक, अब मतलब अगर देखा जाए तो एक फीलिंग है, ठीक है, एक इमोशन है, और ये क्या है, फिज़िकली एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ना तो हम इसको देख सकते हैं ना ही हम इसको टच कर सकते हैं, हम इसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और पीस, पीस क्या है, एक सुकून को कहते हैं, ठीक है। तो सुकून जो है ये भी हम ना तो इसको हम देख सकते हैं ना ही हम इसको टच कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें जो फिज़िकली एग्जिस्ट कर ही नहीं रही हैं, इन चीज़ों को हम जस्ट जो है ना फील कर सकते हैं, इसलिए ये क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जस्टिस, ये भी क्या, इंसाफ है, जस्टिस इंसाफ, इसी तरह ये भी फिज़िकली ना हम इसको टच कर सकते हैं ना ही हम इसको जो है देख सकते हैं, तो ये भी क्या है, इसको हम जो है सिर्फ फील कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या, एन abstract noun, a noun that refers to a concept or idea that cannot be physically seen or touched is called abstract noun. For example love, peace, justice etc. नेक्स्ट हमारे पास है concrete noun. Concrete noun, a noun that refers to something, एक ऐसा नाउन जो इस चीज़ को जाहिर करता है, दैट कैन बी सीन, जिसको जो है देखा जा सकता है, और टच किया जा सकता है, और मेजर्ड, और उसको हम मेजर भी कर सकते हैं, इज कॉल्ड कंक्रीट नाउन। अ नाउन दैट रेफर्स टू समथिंग दैट कैन बी सीन, टच्ड और मेजर्ड इज कॉल्ड कंक्रीट नाउन। तो इसमें क्या है, इसके एग्जांपल्स हैं, फॉर एग्जांपल ट्रीज, हाउस, रॉक, और ठीक है, ये क्या है, इसमें ये देखें, अब ट्रीज़ हैं, ठीक है, ट्रीज़ जो है ये फिज़िकली एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, इनकी फ़िज़िकली एग्जिस्टेंस है। जो ट्रीज़ हैं हम इनको देख भी सकते हैं, हम इनको टच भी कर सकते हैं, और हम इनको जो है मेजर भी कर सकते हैं, मीन्स के हम इनको काउंट भी कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, मीन्स कि जो हम जो है ना ट्रीज़, अब एक बाग है, ठीक है, यहाँ पे अगर किसी के घर में कोई दरख्त लगा हुआ है, ठीक है, तो दरख्त है ना, हम उसको देख भी सकते हैं क्योंकि वो फिज़िकली एग्जिस्ट कर रहा है, हम उसको देख भी सकते हैं, हम उसको टच भी कर सकते हैं, और जो है हम उसको मेजर भी कर सकते हैं, मीन्स कि हम उसकी चौड़ाई, लंबाई, उसको जो है हम मेजर कर सकते हैं, मीन्स कि हम देख सकते हैं ये जो दरख्त है ना, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी विड्थ कितनी है, इसकी ब्रेड्थ कितनी है, ये सब चीज़ें हम मेजर कर सकते हैं, इनको कहते हैं कंक्रीट नाउन। नेक्स्ट अगर हम इसके एक और एग्जांपल देखें तो मीन्स हाउस की बात करें तो हाउस में क्या है, एक मतलब अगर एक स्ट्रीट है, ठीक है, एक स्ट्रीट है, उसमें जो है हम काउंट कर सकते हैं कि ये स्ट्रीट है, इस स्ट्रीट में कितने घर हैं, ठीक है। तो क्या हम उन घरों को, क्योंकि वो भी फिज़िकली एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनका एक बिल्कुल एक घर है, उसका एक बाकायदा एक मैप बना हुआ है, मीन्स के उसके एक फ़िज़िकली एग्जिस्टेंस है, उसकी प्रॉपर जो है लेंथ है, विड्थ है, ये सब चीज़ें उसमें एग्जिस्ट कर रही हैं घर में। तो क्या है, हम जो घर को देख भी सकते हैं, उसको टच भी कर सकते हैं, और हम उसको भी मेजर कर सकते हैं, मीन्स हम देख सकते हैं इस घर की जो है लेंथ कितनी है, इस घर के जो है चौड़ाई कितनी है, ठीक है, ये घर कितने मरले का है, ये सब चीज़ें जो है हम जो है इसको जो मेजर कर सकते हैं। तो ये क्या है, कंक्रीट नाउन। नेक्स्ट हमारे पास है रॉक, ठीक है, रॉक क्या है, चट्टान को कहते हैं रॉक। तो रॉक क्या है, इसको भी हम
ये भी फिज़िकली एग्जिस्ट कर रही होती हैं। रॉक्स, ठीक है, हम रॉक्स को भी देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं और उसको भी हम मेजर भी कर सकते हैं। कंक्रीट नाउन, अ नाउन दैट रेफर्स टू समथिंग दैट कैन बी सीन or that can be seen or touched, that can be physically seen or touched or measured is called concrete noun. For example, trees, house, rocks, etc. नेक्स्ट हमारे पास टाइप है काउंटेबल नाउन, अ नाउन दैट कैन बी काउंटेड एंड हैज़ एक ऐसा नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं एंड हैज़ अ बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल, और उसमें जो है सिंगुलर और उसमें दो चीज़ें सिंगुलर और प्लूरैलिटी भी होती है, सिंगुलैरिटी एंड प्लूरैलिटी भी होती है, ठीक है। रैलिटी मीन्स के वो सिंगुलर है या प्लूरल है, हम ये भी देख सकते हैं। अ नाउन दैट कैन बी काउंटेड एंड हैज़ अ बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल, कि वो सिंगुलर है या प्लूरल, हम ये भी जो है काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एप्पल, चेयर, डॉग या डॉग्स एटसेट्रा। यहाँ पे क्या है एप्पल, तो क्या एप्पल जो है अगर एक बास्केट है, ठीक है, तो बास्केट है उसमें एप्पल पड़े हुए हैं, तो हम काउंट कर सकते हैं कि इसमें कितने एप्पल्स हैं। अगर तो वहाँ पे 12 है तो हम काउंट कर सकते हैं कि इस बास्केट में 12 एप्पल्स हैं, ठीक है। और देखा जाए तो वो बास्केट भी काउंट हो सकती है कि ये एक बास्केट है और इस एक बास्केट में 12 एप्पल्स पड़े हुए हैं, तो ये क्या काउंट हो रहे हैं। और ये क्या है, ये ज़्यादा है ना, तो ये क्या है प्लूरल है, जबकि एक बास्केट है तो ये सिंगुलर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास चेयर हमारे पास एग्जाम्पल है, तो हम देख सकते हैं मतलब एक टेबल है, टेबल और मतलब एक डाइनिंग टेबल है, ठीक है। डाइनिंग टेबल है तो उसके इर्द गिर्द चेयर्स पड़ी हुई हैं, तो हम ये भी काउंट कर सकते हैं कि एक डाइनिंग टेबल है और उसके इर्द गिर्द जो है ना 8 चेयर्स हैं, ठीक है। तो ये हम काउंट कर रहे हैं कि 8 चेयर्स हैं, तो ये क्या काउंट हो रहे हैं। तो जबकि जो टेबल है ना वो सिंगुलर है और चेयर से प्लूरल है, ठीक, क्योंकि सिंगुलर का मतलब है एक, प्लूरल का मतलब है मैनी, तो चेयर्स बहुत ज़्यादा हैं तो वो प्लूरल में आएंगी। और ये क्या है, हम इनको काउंट कर सकते हैं। अ नाउन दैट कैन बी काउंटेड, इसकी इतनी सी भी डेफिनेशन हो सकती है, नाउन दैट कैन बी काउंटेड इज़ कॉल्ड काउंटेबल नाउन। अगर हम इसको मज़ीद देख लें, अगर हम और भी बढ़ाना चाहें, अ नाउन दैट कैन बी काउंटेड एंड हैज़ अ बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल, तो ऐसे भी देख सकते हैं इसकी डेफिनेशन को कि वो सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी। और फॉर एग्जांपल डॉग्स, ठीक है, तो डॉग या डॉग्स हम ये भी काउंट कर सकते हैं कि यहाँ पे कितने डॉग्स हैं या कितना एक डॉग है, ये क्या है, तो इनको हम काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अनकाउंटेबल नाउन। Uncountable noun, a noun that cannot be counted and has not a singular and plural is called uncountable noun. एक ऐसा नाउन जिसको ना तो हम काउंट कर सकते हैं और ना ही उसमें सिंगुलर और प्लूरैलिटी जो है वो होती है, इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। फॉर एग्जाम्पल वाटर, शुगर, हनी एटसेट्रा, ये सब क्या है अनकाउंटेबल नाउन की एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल देखें, अगर हम वाटर है, ठीक है, वाटर है, एक ग्लास है, ग्लास में वाटर है, ठीक है, तो हम काउंट तो नहीं ना कर सकते कि ये वाटर है, इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने एटम्स हैं, ये सब चीज़ें हम काउंट तो नहीं ना कर सकते। मतलब हम उसको कलेक्टिव देखेंगे ना कि इस ग्लास में वाटर है, हम कभी भी उसको काउंट नहीं कर सकेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर हनी है तो एक जार है, जार में हनी है, तो हम ये भी नहीं काउंट कर सकते कि हनी में कितना कुछ है, ठीक है, ये भी नहीं हम काउंट कर सकते। और ये सिंगुलर और प्लूरल भी नहीं होता, ये एक ऐसी फॉर्म में होती हैं, ठीक है। शुगर है, शुगर को भी कभी भी हम काउंट नहीं कर सकते कि अगर एक बर्तन है, ठीक है, अगर एक जार है उसमें शुगर है, तो हम कभी भी नहीं काउंट कर सकेंगे कि शुगर में इसके कितने जो हैं वो ज़र्रे हैं, ठीक है, शुगर के, हम कभी भी नहीं काउंट कर सकते। तो ये क्या है अनकाउंटेबल नाउन। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड, अ नाउन दैट मेड अप ऑफ 2 और मोर वर्ड्स, एक ऐसा नाउन जो ये 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड से मिलकर बना होता है, उसको कहते हैं कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन फॉर एग्जाम्पल टूथब्रश, बास्केटबॉल, ब्लैक बोर्ड एटसेट्रा, ये क्या है कंपाउंड नाउन की एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे टूथ और ब्रश ये 2 डिफरेंट वर्ड्स हैं,
टूथ एक अलग वर्ड है, ब्रश एक अलग वर्ड है। तो ये क्या है, अगर हम इन दोनों को मिलाएं तो ये क्या बनेगा, टूथब्रश। तो ये क्या होगा, एक कंपाउंड नाउन बन जाएगा, क्योंकि इसमें दो वर्ड्स मिलके एक सिंगुलर एक वर्ड को बना रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, कंपाउंड नाउन। इसी तरह नेक्स्ट है बास्केटबॉल। यहाँ पे बास्केट और बॉल ये भी दो डिफरेंट वर्ड्स हैं, अलग वर्ड्स हैं, ठीक है। ये भी मिलके एक सिंगुलर वर्ड बना रहे हैं, बास्केटबॉल। और नेक्स्ट है ब्लैक बोर्ड, ठीक है। ब्लैक बोर्ड, यहाँ पे ब्लैक और बोर्ड ये भी दोनों डिफरेंट वर्ड्स हैं, और जबकि मिलके एक वर्ड को बना रहे हैं ब्लैक बोर्ड, इसको कहते हैं कंपाउंड नाउन। मीन्स अगर देखा जाए टूथब्रश, अगर देखा जाए टूथ अलग वर्ड है, ब्रश अलग वर्ड है, लेकिन वो दोनों मिलके एक वर्ड बना रहे हैं। लेकिन हमें समझ तो आ रही है ना कि टूथब्रश एक चीज़ एक वर्ड है, ठीक है। तो वो एक वर्ड दे रहा है, और हमें पता भी है कि टूथब्रश किस लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा वर्ड जिसकी फिर उसके मिलने से समझ भी आए कि वो वर्ड जो है क्या मीनिंग दे रहा है, ठीक है। ना कि आप किसी ऐसे वर्ड्स को आपस में मिला दें जिनका कोई मीनिंग ही ना बने, तो ये सही नहीं होगा। हमेशा ऐसे वर्ड्स मिलते हैं जिनके मिलने से कोई एक प्रॉपर मीनिंग बने। जिस तरह टूथ और ब्रश दोनों डिफरेंट वर्ड्स मिले, लेकिन उन्होंने एक अच्छा वर्ड भी क्रिएट किया, ठीक है। इसी तरह बास्केटबॉल है, तो बास्केटबॉल में भी बास्केट कहते हैं टोकरी का, बॉल मतलब जिसमें बॉल्स वगैरह होती हैं, ठीक है, बॉल्स वगैरह होती हैं, ठीक है। लेकिन इन दोनों ने मिलके एक अच्छा वर्ड क्रिएट किया है कि बास्केटबॉल। इसी तरह ब्लैक बोर्ड, ब्लैक जो है एक ब्लैक कलर को कहते हैं, बोर्ड जिसमें कुछ लिखते हैं, लेकिन इन दोनों ब्लैक बोर्ड ने मिलके एक प्रॉपर वर्ड बनाया, ठीक है। Compound noun or noun that made up of two or more words is called compound noun. For example, toothbrush, basketball, blackboard, etc. Next हमारे पास है singular noun. A noun that refers to only one person, place or thing is called singular noun. एक ऐसा नाउन जिसमें सिर्फ एक ही पर्सन होता है, प्लेस, थिंग, उसको कहते हैं सिंगुलर नाउन। फॉर एग्जांपल अगर एक पर्सन की बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा, अली आ जाएगा, थिंग मतलब पेंसिल आ जाएगी, प्लेस मीन्स के सिटी आ जाएगी। इसी तरह, ठीक है, सिर्फ एक चीज़ की बात होगी। A noun that refers to a noun that refers to only one person, place or thing is called singular noun. For example, city कराची, और कराची, ठीक है, पेंसिल, पेन, एटसेट्रा। आगे है प्लूरल नाउन, a noun that refers to more than one thing is called more than one person, place और things is called plural noun, ठीक है। एक ऐसा नाउन जिसमें ज़्यादा पर्सन, प्लेस या थिंग्स वगैरह होते हैं उसको कहते हैं प्लूरल नाउन। मतलब अगर थिंग्स की बात करें तो जो है पेंसिल बॉक्स आ सकता है, ठीक है, मतलब पेंसिल बॉक्स है तो उसमें बहुत ज़्यादा पेंसिल्स हो सकती हैं। और इसी तरह अगर जो है बास्केट्स हैं तो बहुत सारी बास्केट्स हो सकती हैं, एटसेट्रा। ये सब क्या प्लूरल नाउन की एग्जांपल्स हैं। सिंगुलर नाउन में हमेशा एक चीज़ होगी, प्लूरल नाउन में बहुत सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है टॉपिक कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे हमने जो है नाउन के टाइप्स को डिस्कस किया। यहाँ पे हमने नाउन के 10 टाइप्स को डिस्कस किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन नाउन जो जनरल चीज़ों को डिस्कस करती है, प्रॉपर नाउन जो स्पेसिफिक चीज़ों को डिस्कस करती है, और कलेक्टिव नाउन जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल एनिमल वगैरह होते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो कि ना जो फिज़िकली ना तो हम उसको देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं। कैन क्रिएट नाउन दैट कैन बी जिसको हम जो है फिज़िकली टच, सीन और मेजर कर सकते हैं। और फिर नेक्स्ट है काउंटेबल नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। कंपाउंड जो कि दो या दो से ज़्यादा वर्ड से मिलकर बनती है। सिंगुलर नाउन जिसमें जो है सिर्फ एक चीज़ होती है, एक पर्सन, प्लेस या थिंग हो सकती है। प्लूरल नाउन जिसमें जो ज़्यादा चीज़ें होती हैं। यहाँ पे हमारा जो है टाइप्स ऑफ नाउन वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ है, ठीक है।
नाउन की डेफिनेशन को यहाँ पे मैंने सिर्फ सिंपल सा डिस्कस किया, क्योंकि मैंने इस पर फर्दर जो है मैंने इस पर एक प्रीवियस जो बहुत डिटेल से वीडियो बनाई हुई है, तो आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। और आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे यहीं पे कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट हम किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। उसके लिए अल्लाह हाफिज़।